प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो क्लास 10th एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि आज से एक ऐसी सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूं जहां पर आपको 10th इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि इस बार बेस्ट ऑफ 5 हट गए हैं, यह वीडियो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए इतना ही कहूँगा कि वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मित्रों चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेंचो रोट लेटर टू। लेंचो ने लेटर किसको लिखे थे? अब आप जानते हैं आपकी बुक का पहला चैप्टर ही यह है, अ लेटर टू गॉड। किसको लिखा था? गॉड को। तो ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। स्टिल मैं कहूँगा सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। तो पढ़ लेते हैं, पोस्टमैन, गॉड, हिज वाइफ और पोस्टमास्टर। अब हम जैसे कि जानते हैं कि लेटर लिखा था गॉड को, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर और सही जवाब होगा गॉड। तो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट से शुरू हुआ है, मतलब क्या पूछ रहा है? व्हाट डिड द लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस। मतलब लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे उन्हें क्या कह के पुकारा था? स्टोरी हम जानते हैं, लेंचो ने लेटर लिखा गॉड को, कुछ पैसों की डिमांड की। उतने पैसे मिले नहीं क्योंकि लेटर गॉड तक नहीं पहुंचा और पोस्ट मास्टर ने कुछ मनी कलेक्ट करके लेंचो को दे दी। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब लेंचो को लगा कि यार ऊपर से तो ठीक पैसे आए होंगे, इन्होंने कम दिए हैं, तो उसने एम्प्लॉइज़ को क्या कह के पुकारा था? ऑप्शंस से देख लेते हैं एक बार। ग्रीडी यानी लालची, इडियट यानी बेवकूफ़, क्रुक यानी धूर्त या कपटी और चीप यानी हलकट। तो उसने एम्प्लॉइज़ को कहा था कि ये धूर्त लोग हैं और इन्होंने मेरे अमाउंट में से आधा अमाउंट निकाल लिया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि गलती से 4 छप गया है। यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पे क्रुक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका क्रुक। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। डस्ट ऑफ स्नो पोएम आपने पढ़ी होगी। यहाँ पर देखते हैं कि पोएट निराश होके हेमलॉक ट्री के नीचे जाके बैठता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम है। एक क्रो वहाँ पर आता है, कुछ चहलकदमी करता है, डस्ट के कुछ पार्टिकल्स लेखक के ऊपर गिरते हैं और उसका मूड कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन देखिए, इट मेड हिम सैड। दुखी तो नहीं किया था क्योंकि दुखी तो ऑलरेडी था वो। चेंज हिज मूड, बिल्कुल हाँ, अभी मैंने बताया उसका मूड चेंज हो जाता है, एनर्जी उसमें आ जाती है, हैप्पीनेस भी आ जाती है, तो कंप्लीटली मूड चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, क्योंकि थर्ड में एनर्जेटिक कहा है और फोर्थ में हैप्पी कहा था। जब मूड चेंज हुआ था तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, चेंज हिज मूड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे रहा ये। इन लेंचोस लेटर टू गॉड, लेंचो आस्क्ड फॉर। लेंचो ने जो ईश्वर के लिए लेटर लिखा, क्या मांगा था और कितना मांगा था? 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मनी मांगी थी, हम जानते हैं कितने पैसे मांगे थे, 50, 100, 70 और 20। तो यहाँ मांगे थे 100 पैसोस। और यदि इस क्वेश्चन को घुमा के पूछे तो हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, कितने पैसे मिले थे, तो वो हो जाएगा 70। तो इस प्रश्न का उत्तर है कितने पैसे की डिमांड की थी, दैट इज 100 पैसोस। और अगर पूछता कि कितने पैसे मिले तो वो होते 70 पैसोस, यानी कि 70 पैसोस। मेरे ख्याल से क्लियर है। फिर आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा ये। द फील्ड लुक लाइक एज इट वॉज कवर्ड इन। अब हमने देखा लेंचो के खेत में हेलस्टॉर्म आया, बर्फ की चादर पूरे खेत में ओढ़ ली, पूरे खेत ने बर्फ की चादर ओढ़ ली और उसके खेत में ऐसा लगा कि चारों तरफ नमक की परत चढ़ गई है। तो ग्रास, साल्ट, लोकस्ट और शुगर। ग्रास यानी घास, साल्ट यानी नमक, लोकस्ट एक प्रकार के कीड़े, शुगर यानी कि शक्कर आप जानते हैं। तो सही जवाब होगा साल्ट, यानी कि साल्ट की जैसी चादर पूरे खेत ने ओढ़ ली थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछले क्वेश्चन का आंसर था सॉल्ट। बाय द फायर पोएट मीन्स, फायर से कवि का मतलब क्या है? इसको याद करने का सिंपल तरीका है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला कि ये पूछेगा कि फायर का मतलब क्या होता है, रिटर्न पूछ लेगा। तो IRE से पकड़ेंगे, फायर डिजायर, फायर डिजायर। फायर यानी आग का संबंध था आकांक्षा या इच्छा यानी कि डिजायर से। हेटेड यानी घृणा, हैप्पीनेस यानी खुशी, ग्रीड यानी लालच। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि मजेदार क्वेश्चन है। व्हाट इज द आई सिंबल ऑफ। अब ये फायर और आइस दोनों के क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी, याद रखिएगा। आइस यानी बर्फ, संबंधों में बर्फ कब जमती है? जब आपस में घृणा का लिए जगह हो जाती है। तो आइस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर हैटेड से, क्योंकि डिजायर हम फायर को दे चुके थे।
अब लव तो फिर आइस संबंधों में बर्फ जम गई है तो लव तो रह ही नहीं गया होगा। लस्ट यानी आकांक्षा, कुछ पाने की इच्छा, कामुकता, वो तो रही नहीं, तो बची क्या? हेटेड। तो ऑप्शन नंबर 2 हेटेड आपका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं वेयर वॉज द क्रो, कौवा कहाँ बैठा हुआ था? प्रीवियस मैंने चर्चा कर ली, आई टोल्ड यू अर्लियर कि हेमलॉक ट्री की शाखा पर बैठा था कौवा। तो ऑप्शन है इन द हेमलॉक ट्री, एक्चुअल में ऑन द हेमलॉक ट्री होना चाहिए। तो निस्संदेह हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था वो क्रो, तो सही जवाब होगा ऑन द हेमलॉक ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द क्रो शुक ऑन द पोएट, क्या गिराया था? पोएट का पोएम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। तो क्या गिराए थे? डस्ट के कुछ पार्टिकल, स्नो के कुछ पार्टिकल डस्ट के रूप में गिराए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि हम जानते हैं पोएम का नाम ही डस्ट ऑफ स्नो है। और अगला और आखिरी क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रो शुक ऑन द पोएट, कि पोएट ने क्रो के ऊपर, क्रो ने पोएट के ऊपर क्या गिराया था? तो वो है डस्ट ऑफ स्नो। तो दोस्तों देखा हमने 10 क्वेश्चन आपके सामने जो है प्रस्तुत किए। आई होप आप इनको पढ़ेंगे, न केवल पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे और लर्न करके जाएंगे और एग्जाम में सही लगा के आएंगे। ये क्वेश्चंस के वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द इसके पार्ट 2 के साथ आपके साथ फिर मुखातिब होऊंगा। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।